जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को समांतर क्रम ओ मैंने अभी तक आप लोगों को श्रेणी क्रम खूब अच्छी तरीके से समझा दिया। अब देखते हैं समांतर क्रम में सेलों का संयोजन। ये समांतर क्रम में सेलों का संयोजन कैसे होता है? मैंने बताया ना, श्रेणी क्रम एक लंबी प्रकृति से होता है और समांतर क्रम ऊपर से नीचे से लगा रहता है ना। तो आइए देखते हैं पहले क्या होता है समांतर क्रम में। सबसे पहले समांतर मान लेते हैं एक बैटरी है जो समांतर क्रम में रखी है ना। हम मान लेते हैं एक बैटरी और है। तुम्हारा मन कर रहा हो तो एक थोड़ा और ले लो, 3 रखो, 4 रखो, तुम्हें ये अंशल तक ले जाना है। जितनी भी बैटरी हो रख सकते हो, है ना। तो रख सकते हो, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है कि 3 रखो कि 5 रखो कि 7 रखो। तुम्हें जितना प्रतिरोध निकालना है अपनी क्षमता वैसे बनाओ भैया, है ना। तो अब ये मान लेते हैं इसका ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, ये प्लस, ये मान लेते हैं ये ई, ये भी ई, ये भी ई, ये आर, ये आर, ये आर। हाँ, अब हम इसको इन तीनों को किसी एक तार से कहीं ले जाकर इसको बांधते हैं। एक तार इसमें अटैच करके यहां से लाकर यहां जोड़े, एक यहां से ले जाकर यहां जोड़े, है ना। इसको एक जगह गठिया दिए, ठीक है ना। इसको यहाँ गठिया दिए। अब यहाँ प्लेटो में कहाँ गठियाई जाएगी? कहीं टाका उका लगा दिया जाएगा, है ना। कहीं तार और से टाका उका लगा दिया जाएगा, ठीक। तो इसमें ठीक, अब हम इसको कहीं एक बाहर, इसका बाहर प्रतिरोध कहीं उत्सर्जित करता हम दिखाई दे। अब इस पे धारा जो है ये इसी दिशा में से गुजरेगी, है ना। ये धारा इसी दिशा में धारा आई निकलेगी, धारा आई निकलेगी, धारा आई निकलेगी। तो इसका प्रतिरोध कैपिटल आर, धारा आई। देखो वही जो समझा दिया देखो जैसे समझा दिया वही लिख दिया हूं कि माना समांतर क्रम में रखी सेलों के धन ध्रुव को एक बिंदु से तथा ऋण बिंदु को एक बिंदु से जोड़ा। मतलब वही कहा ना, एक क्रम से रख दिया, इसके धन बिंदु को एक बिंदु से जोड़ा और ऋण ध्रुव को एक बिंदु से जोड़ा, है ना। देखो इन सब का ऋण बिंदु है, इसको एक बिंदु से जोड़ा, समझ गए ना। एक बिंदु से जोड़ा और धन बिंदु को एक बिंदु से जोड़ा, है ना। और तथा ऋण ध्रुव को एक बिंदु से जोड़ा। माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई है, मान लेते हैं प्रत्येक बिंदु का विद्युत वाहक बल ई है ना। तथा आंतरिक प्रतिरोध इसका मान लेते हैं ये आंतरिक प्रतिरोध है यार, है। इसको अंदर लिख दें अगर कहो तो, इसको अंदर नहीं कहोगे तो बाहर लिखे तो बाहर होना चाहिए, इसको बाहर कर दिए, अंदर करना था। हाँ, और है ना। वाह प्रतिरोध कैपिटल आर है। माना समांतर क्रम में एन सेलों का विद्युत वाहक बल ई हो तो परिपथ में धारा आई इक्वल ई अपान एन आर प्लस आर। अब इसी का जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस एन आर प्लस एन आर, यही एन ऊपर चली जाएगी, है ना। इसको करने के बाद यही हमारा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निकालने की क्षमता है। अब इसमें भी दो कंडीशन है। अब जब ये आर कैपिटल जब बड़ा होगा तब क्या होगा, छोटा होगा तब क्या होगा, है ना। तो लेकिन अब यानी इसके साथ आ गई है श्रेणी क्रम में, इस आंतरिक प्रतिरोध के साथ ही, है ना। अब इसके साथ आ गई तो सेम उसी का उल्टा हो जाएगा। जहां वो कम था ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा था वो कम होगा। बस वही होना है, वही करके दिखा दिया हूं। इसमें दो स्थितियां संभव है। यदि इस आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल आर की अपेक्षा बहुत बड़ा है तो, बहुत ज्यादा है तो, तब क्या होगा, आई इक्वल यानी ई अपन
आर हो जाएगी, है ना। यदि सेलों को ये हो तो सेल से प्राप्त धारा n गुनी होती है ना। और आर, अगर आंतरिक प्रतिरोध बहुत छोटा है, कैपिटल आर की अपेक्षा या बहुत कम है, तो n जो है, n सेलों से उतनी ही धारा प्राप्त होती है जितनी धारा एक सेल से होती है, जैसे बताया ना अभी कम सेल वाला, है ना। बस वही हो गई, यही प्रक्रिया है ना। कुल मिला के बस तुम्हें एक समझना है, सारी चीजें अपने आप बाक्रम तुम्हारी बनती चली जाएगी और सब सीखते चले जाओगे, है ना। बहुत बढ़िया, समझ गए ना, है ना। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे बताएं।